नंद बाबा भी आ गए। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी पूतना के शरीर से भगवान को उठा लिया और माँ यशोदा उठा करके लेकर के आई। जानते हो परीक्षित माँ यशोदा क्या कर रही हैं? गौमूत्रेण स्नात पित्वा पुनः गौरजसार भका। माता यशोदा विचार कर रही हैं कि मेरे लाला को नजर लग गया है और अपने लाला के नजर को पहले मैं हटा दूं। मैया भी प्रायः विचार करती हैं कि कभी लाला गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो संसार की मैया भी विचार करती हैं कि नजर लग गया है बच्चे को। आज माँ यशोदा भी अपने कन्हैया को गौ मूत्र से स्नान करवा रही हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में गौ का बड़ा महत्व है। आज हम लोग गौओं को छोड़ करके हम लोग क्या पाल रहे हैं? कल हमने बताया था ना, देखिए गौ को छोड़ करके हम लोग तमाम जीव जंतु पाल रहे हैं, लेकिन गौ ही तो नहीं पाल रहे हैं आज समाज में। गौमूत्र से माँ यशोदा ने स्नान करवाया है और गौ के पूंछ से इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राण नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्ता मनो योगेश्वरो वतु। भैया कभी किसी को नजर लगे ना, तो भागवत में ये भगवान के जन्म के बाद 10वें स्कंद में ये श्लोक है और इसको याद कर लीजिए, गूगल से निकाल करके या कहीं से निकाल करके याद कर लीजिए। कभी आपके घर में बच्चों को नजर लगे तो इस मंत्र से झाड़ दीजिए, नजर उतर जाएगा। भगवान का भी नजर उतर गया। कहने का भाव यह है, पोषण करने वाली माता कौन होती हैं? गौ माता ही तो होती हैं। बचपन में किसका दूध हम लोग पीते हैं? गौ माता का दूध पीते हैं। और जन्म देने वाली अपनी मैया होती हैं। भैया तो जिन माता के द्वारा हमारा पोषण हुआ है उनका पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। सब लोग अपने अपने घर में एक एक गौ पालिए। अभी हम आज ही सुन रहे थे, एक बड़े अच्छे वक्ता हैं, कृष्णचंद्र ठाकुर जी के लड़के हैं इंद्रेश उपाध्याय जी। हम उनको जब फोन उठाए तो अचानक रील आ गई उनकी, तो वो बोले कि भैया जब तक इस भारतवर्ष में गाय है तब तक गोपाल की कथा भी है। जिस दिन से इस भारत देश से गाय चली जाएगी उस दिन के बाद ये गोपाल की कथा, भागवत की कथा बंद हो जाएगी। सबको पालिए, किसी से दोष नहीं है, लेकिन एक एक गाय अवश्य पालिए। अपने घर में गौ की सेवा करिए। और एक दिन कहने का भाव ये है भैया, एक एक गाय अपने घर में पालिए, गौ की सेवा करिए। गौ के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। देखिए 33 कोटि भी है, 33 करोड़ भी है, सबका अपना अपना भाव है। और गौ के शरीर में जब आप देखेंगे तो प्रत्येक अंग में समस्त देवताओं का वास होता है। प्रतिमा को देखेंगे, एक बार ब्रह्मा जी ने कहा देखो जब इस भूमंडल में भक्त लोग बुलाते हैं तो सब देवता एक साथ में नहीं पहुंच पाते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया, सब देवताओं के सामने प्रस्ताव रखा कि देखो हम लोग गौ में चल करके निवास करेंगे। जब देवताओं के सामने प्रस्ताव रखा तो देवताओं ने कहा ठीक है, यदि आपकी इच्छा है तो हम लोग बिल्कुल चलेंगे, एक एक अंग में चल करके हम लोग निवास करेंगे। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा तो सब देवता लोग तो आ गए निवास करने के लिए, लेकिन लक्ष्मी जी और गौरी जी नहीं आई, थोड़ा लेट कर दी। प्रायः यदि महिलाओं को बताइए कि कहीं चलना है, मार्केट चलना है, कथा में चलना है, तो वो महिलाएं आज भी लेट कर देती हैं। और गलती से बता दो घूमने चलना है तो महाराज इतना मेकअप करने लग जाएंगी कि आप द्वार पे बैठे भले गुस्सा करते रहो, लेकिन वो अपने अनुसार से किसी कार्यक्रम में जाना, अकेले जाओगे तो आप बिफोर पहुंच जाओगे। और किसी ने कह दिया कि धर्म पत्नी को लेकर के आना,
तो महाराज 1-1.5 घंटे तो लेट कर ही देंगी, चाहे आप कितना भी गुस्सा कर लो। ये आज से नहीं, आदि से है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो इन महिलाओं को, इन देवियों को मैंने समय दिया था कि एक समय की अवधि में आप पहुंच जाना, और ये देवियां नहीं पहुंची। सब लोगों ने तो अपना अपना स्थान ले लिया, लेकिन देवियों ने स्थान नहीं लिया। परीक्षित जी ने पूछा फिर कौन सा स्थान खाली था? सुखदेव जी महाराज जरा मुझे बताइए। सुखदेव जी ने कहा केवल 2 स्थान खाली था। कौन कौन स्थान? जरा बंधुओं ध्यान से सुनिएगा। गौमूत्र और गौ का गोबर। गौमूत्र में गौरी जी ने अपना निवास ले लिया, और गौ के गोबर में लक्ष्मी जी ने अपना निवास ले लिया। इसीलिए हमारे यहाँ जब कोई भी धर्म अनुष्ठान होता है तो गौमूत्र का पान कराया जाता। हमारे जो वैदिक आचार्यगण होते हैं वो पंचगव्य से गौ का दूध, गाय का दही, घी, गौमूत्र, गौ गोबर इत्यादि मिला करके पान कराते हैं। और जब धर्म अनुष्ठान होता है तो महाराज गौ के गोबर से लेपन होता है। इस वजह से गौ का पूजन करना चाहिए।